हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एजुकेशन 95 के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो मेरा आप लोगों से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि चैनल को मैक्सिमम लोगों तक शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि यूट्यूब में किसी भी काम की शुरुआत करने से पहले सबसे पहला काम यही होता है। तो चलिए आज की जो खास पेशकश होने वाली है उसकी शुरुआत करते हैं। तो आज का जो विशेष मुद्दा है वो है अकबर के द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध, और युद्ध कैसे, जो कि भारत के उत्तरी क्षेत्र में लड़े गए थे, अर्थात भारत के ऊपरी हिस्से में लड़े गए थे, है ना। और आपको मैं बता दूं कि जो युद्ध इसके द्वारा लड़े गए थे उसको मैंने सीरियल क्रम से जमा दिया है, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम याद करने में नहीं आएगी, है ना। और ट्रस्ट मी, इससे अच्छा डाटा आपको पूरे यूट्यूब में नहीं मिलेगा। आप छान मारना और कमेंट करना अगर इससे अच्छा डाटा मिल गया तो, राइट। तो पहला जो युद्ध था अकबर के द्वारा वो था मालवा की विजय। ये बात है कब की? 1560 की। होता ये है कि यहाँ की रानी थी रानी रूपमती, और यहाँ के जो राजा थे वो थे बाज बहादुर। अब इन दोनों का हुआ था क्या? प्रेम विवाह। और इनका प्रेम विवाह, दोस्तों भरोसा करना, इनकी जो लव स्टोरी है वो इतनी फेमस है मध्य प्रदेश में कि आज भी अगर मध्य प्रदेश के किसी भी आप पढ़े लिखे व्यक्ति से पूछोगे प्यार का मतलब, है ना, तो वो रानी रूपमती और बाज बहादुर का नाम जरूर लेगा, है ना। और होता यह है, देखो दोस्तों, कि सच्चे प्यार को पूरे मन से जीने और निभाने वाले लोग आज बहुत कम ही लोग बचे हैं, है ना। तो इसका मतलब ये नहीं कि लोग खत्म हो गए। आज भी मार्केट में कुछ लोग ऐसे हैं, मगर जो बहुतायत है ना, वो किसकी है? इन दोनों राजा रानी के जैसे नहीं है, ठीक है। अब होता ये है कि रानी रूपमती क्या थी अपने आप में यार, बहुत सुंदर लेडी थी, है ना। तो रानी रूपमती बहुत सुंदर थी, और ये बात जैसे ही अकबर को पता चली तो अकबर मंत्रमुग्ध हो गया। अकबर ने कहा बस चाहिए तो बस यही चाहिए, है ना। अब वो चाहता तो क्या करता, खुद भी जाता और इन दोनों को सरेंडर करवा के ले आता। मगर अगर वो सरेंडर करवा के इन दोनों को लाता तो उसको जो चीज चाहिए वो चीज मिलने वाली नहीं है। तो उसने क्या किया, उसने अपने सेनापति किसको, आसफ खां और एक व्यक्ति और पीर मोहम्मद, इन दोनों को भेज दिया। कहाँ पे? कि जाओ और मालवा में इन दोनों को पकड़ के लाओ, हरा के लाओ, जैसे भी लाओ, और बोलना अकबर साहब ने बुलाया है। बोले ठीक है साहब, जाते हैं। तो ये दोनों जैसे ही पहुंचे वहां पे, तो आसफ खां तो यंग था, पीर मोहम्मद थोड़ा बूढ़ा था। तो पीर मोहम्मद जैसे ही पहुंचा वहां पे, पीर मोहम्मद ने, मेरे दोस्तों भरोसा करना, इतना कत्लेआम किया कि वहां नदी बहने लगी खून से, है ना। और आसफ खां यंग था। आसफ खां ने जैसे ही देखा वहां पे कि अरे यहाँ तो बहुत लड़कियां हैं, है ना। एक्चुअली होता यह है कि बाज बहादुर जो था वो बड़ा अय्याश टाइप का राजा था, है ना। उसने हरम दल बनाया था। हरम दल, मैंने लास्ट वीडियो में हरम दल के बारे में बताया है, मैं बता देता हूँ। हरम दल एक ऐसा दल था जिसमें बहुत सारी लेडीज हुआ करती थी, है ना। तो इसने हरम दल बनाया था, और हरम दल में तकरीबन 100 से 200 लेडीज इसके हरम दल में थी। तो बाज बहादुर की जो हरम दल था, तो आसफ खां को लगा बस यही जिंदगी भैया, है ना। तो हरम दल में वो बिजी हो गया, है ना, लड़कियों को परेशान करने लगा। इवन दैट उसने बाज बहादुर की पत्नी रूपमती को भी छेड़ा, है ना। और पीर मोहम्मद क्या कर रहा था? कत्लेआम कर रहा था, लोगों को मार रहा था, है ना। और जैसे ही पता चला बाज बहादुर को कि मेरी सेना तो पूरी मरने लगी, बाज बहादुर भागा कहाँ? बाज बहादुर भाग गया चित्तौड़। कहाँ भाग गया मेरे दोस्तों? चित्तौड़। और चित्तौड़ में भाग के वो छिप गया। मगर अकबर है यार, अकबर ने कुछ नहीं कहा। अकबर ने कहा पकड़ो उसको, अपनी सेना भेज दी और उसको पकड़ के जेल में डाल दिया। और जैसी बात पता चली कि मेरे पति को जेल में डाल दिया गया, रानी रूपमती इतना विलाप करने लगी, मैं आपको बता नहीं सकता, मैं 7 शब्दों में बयान नहीं कर सकता, इतना विलाप उन्होंने किया, इतना रोया, ठीक है। अब रानी रूपमती को जैसे ही बात पता चली कि मेरे पति को पकड़ के ले गए हैं, जेल में डाल दिया गया है, उनको मार डाला जाएगा, तो रानी रूपमती ने तराशा हुआ हीरा था उनके पास, अब रानी है ना, तो उनके पास तराशा हुआ हीरा था, उसको वो निगल गई। और आपको पता है तराशा हुआ हीरा खाने से क्या होता है? तराशा हुआ हीरा इतना नुकीला होता है, उसकी धार इतनी तेज होती है कि जैसे ही आप उसको निगलोगे आपकी डेथ हो जाएगी, ऑन द स्पॉट मर जाओगे आप। तो रानी रूपमती वहां पे मर गई। और रानी रूपमती जैसे ही मरी, अकबर को बात पता चली, अकबर बहुत निराश हो गया मेरे दोस्तों। इतना निराश उसके जीवन में आज तक कभी आया ही नहीं होगा, है ना। अब अकबर निराश हो गया और अकबर ने कहा कि रानी रूपमती तो अब मर ही गई हैं, इनका अपन क्या बनवा देते हैं, मकबरा,
है ना, इनकी मजार बनवा देते हैं। और उनकी मजार बनवा दी कहाँ? सारंगपुर में। कहाँ पे दोस्तों? सारंगपुर में। तो पेपर में सवाल निकल के आता है कि रानी रूपमती की मजार कहाँ पे है? सारंगपुर में। ठीक। अब बाज बहादुर कहाँ पे है? जेल में है। बाज बहादुर को पता चला कि मेरी बीवी मर गई। बाज बहादुर रोने लगा, है ना, बोला साहब मेरे को यहाँ से बाहर निकालो, मैं नहीं रह सकता, मैं सुसाइड कर लूंगा, है ना। तो बाज बहादुर को जैसे ही बाहर निकाला गया तो बाज बहादुर रोने लगा, अकबर के चरण में गिर गया, बोला साहब मेरे को सारंगपुर पहुंचा दो, मेरी बीवी के पास पहुंचा दो, है ना। तो उसने कहा क्या करोगे जाके? बोले मेरे को अपनी बीवी के पास रहना है। तो वो भी गया सारंगपुर, और सारंगपुर में जाके उसने अपनी बीवी की जो मजार थी उसकी, अपनी बीवी की मजार में उसने सर पटक पटक के अपनी जान दे दी। और अकबर को जैसे ही पता चला कि बाज बहादुर ने भी सुसाइड कर लिया है, अकबर इतना दुखी हो गया कि मतलब इतना दुखीपन उसके जीवन में शायद ही कभी आया हो जितना इस विजय के बाद उसको दुख का सामना करना पड़ा। और अकबर ने कहा कि अब बाज बहादुर जी भी मर गए हैं, तो बाज बहादुर की भी यहीं पे मकबरा बना दो। और दोनों की मकबरा बना दिया सारंगपुर में, है ना। और कहा कि इनको एक उपाधि देते हैं। तो इसने बाज बहादुर को उपाधि दी आशिके सादिक, और रानी रूपमती को दी आशिके वफा। मतलब ट्रस्ट मी, मतलब यूनिक लव स्टोरी है। मैं इस पर एक वीडियो बनाऊंगा अलग से, है ना, मैंने अभी जानकारी के लिए बता दिया है। दूसरी थी इनकी जयपुर की अधीनता। ठीक है, जयपुर की अधीनता। बात है ये 1562 की, 1560 के बाद 1562। यहाँ की राजा थी राजा भारमेल। तो राजा यहाँ के थे राजा भारमेल, और इनकी एक बिटिया थी हरखाबाई, है ना। तो अकबर को पता था कि हरखाबाई बड़ी सुंदर लेडी है ना। तो उसने कहा कि अब शादी करना है तो इसी से करना है। और ये बात राजा भारमेल को नागुजार गुजरी। राजा भारमेल ने कहा मैं अपनी बिटिया का विवाह इससे नहीं करूंगा, इस व्यक्ति से। तो राजा भारमेल को जब ये बात पसंद नहीं थी, तो अकबर एक दिन क्या हुआ कि अकबर जा रहा था मक्का। कहाँ जा रहा था अकबर? मक्का। अब अकबर जब मक्का जा रहा था तो बीच में पड़ता है जयपुर, है ना। ये कुछ भारत का नक्शा समझते हैं, यहाँ पे जयपुर, यहाँ से अकबर जा रहा था। तो अकबर जब जा रहा था तो बीच में पड़ गए कौन? बीच में मिल गए आपके यहाँ के राजा और यहाँ पे शासक अकबर, है ना। तो दोनों जब आमने सामने आए तो जो यहाँ के राजा थे भारमेल साहब, तो भारमेल को लगा कि ये मेरे को मारने आ रहा है ना। तो उन्होंने कहा कि साहब मैं अपनी बिटिया का विवाह आपसे कर दूंगा और अब आपकी अधीनता स्वीकार रहा हूं। तो यहाँ से जयपुर को उन्होंने जीत लिया, है ना, जयपुर को जीत लिया। तीसरा युद्ध था अकबर का चित्तौड़ को घेरा, है ना, चित्तौड़ को। ये बात है 1567 से 1568 की, है ना। देखो हुआ यहाँ ये था कि यहाँ का शासक था राणा उदय सिंह। अब अकबर ने चित्तौड़ को ही क्यों घेरा? अकबर ने चित्तौड़ को इसलिए घेरा क्योंकि अकबर की पहले से दुश्मनी है। क्यों? क्योंकि रानी रूपमती के पति बाज बहादुर जब भागे थे तो किसने शरण दी थी? राणा उदय सिंह ने। तो पहला बदला तो ये लेना चाहते थे, और दूसरा वो इसलिए यहाँ को जीतना चाहते थे क्योंकि जो चित्तौड़ पड़ता है ना, जो चित्तौड़ पड़ता देखो कुछ ऐसे, मैं आपसे समझाता हूँ। ये भारत का नक्शा, यहाँ पे कुछ है अपना मेवाड़, ठीक है, यहाँ पे है दिल्ली और यहाँ पे है गुजरात। तो वो यातायात को बढ़ावा देना चाहते थे, यातायात को, ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ावा देना चाहते थे, ट्रेडिंग को बढ़ाना चाहते थे, है ना। तो इसलिए भी उन्होंने जीता। और तीसरा जो मुख्य कारण है मेरे हिसाब से, मेरा मानना है कि जो राणा उदय सिंह थे मेवाड़ के, है ना, मेवाड़ के, तो वो मेवाड़ के जो राजा उदय सिंह थे उसको लोग, आसपास के लोग सलमान खान मानते थे कि बस सलमान खान यही है ना। तो अकबर को लगा कि अगर मैंने उदय सिंह को हरा दिया तो सच में असली सलमान खान जो होगा वो मैं ही बन जाऊंगा। तो ये भी कारण था, है ना। तो उसने यहाँ पे आक्रमण किया, और ट्रस्ट में भरोसा करना कि यहाँ का जो आक्रमण था इतना खतरनाक था कि राणा उदय सिंह के किले की जब घेराबंदी की अकबर ने, है ना, तो राणा उदय सिंह भी अपने आप पे पावरफुल था, है ना। अगर सलमान खान कोई है तो पावरफुल तो होगा यार, है ना, तभी उसको बाइज्जत बरी किया जा रहा है, ठीक है। तो राणा उदय सिंह की जब किले की घेराबंदी की, है ना, तो लगभग ये 2 महीने घेराबंदी किए रहा, और राणा उदय सिंह ने कम से कम 200 सैनिक पर डे मारे, किसके? अकबर के। तो अकबर वहां पे गुस्सा आ गया। अकबर ने बोला कि अब चलो कुछ नहीं करना है ना, बारूदी सुरंग बनवाओ। उसने क्या किया? एक बारूदी सुरंग का निर्माण करवाया, है ना, बारूदी सुरंग का, और बारूदी सुरंग का निर्माण करवाया और विस्फोट करवा दिया। और जैसे ही विस्फोट करवाया तो यहाँ से उदय सिंह कहाँ हो गया? भाग गया, और भाग के कहाँ छिप गया? अरावली की पहाड़ी में। और अरावली की पहाड़ी में छिपने के बाद
छिप गया वो जैसे ही, है ना। तो अकबर घुस गया कहाँ पे, अंदर किले के अंदर, किले के अंदर घुसा और खूब कत्लेआम किया, है ना, खूब मारा लोगों को। ठीक, तो यहाँ से चित्तौड़ को भी जीत लिया। तीसरा था 1500 गोंडवाना की विजय, है ना, गोंडवाना की विजय। देखिए यहाँ पे ये हुआ था कि यहाँ की शासिका जो थी, है ना, वो थी कौन, रानी दुर्गावती। तो हुआ ये था कि रानी दुर्गावती जी भी अपने आप में महान थी। जब रानी दुर्गावती जी के पति की मृत्यु हो गई तो अपने छोटे बेटे को गद्दी पे बैठा के, है ना, खुद क्या आई, सत्ता में आई। और ये बात जब पता चली किसको, अकबर को, तो अकबर ने कहा कुछ नहीं करना है, अब जीतना गोंडवाना को, है ना। मगर इतना आसान काम नहीं था मेरे दोस्त, है ना। रानी दुर्गावती को हराना अकबर के बस की बात तो मेरे हिसाब से नहीं थी, वो तो गलती से ही जीते हैं, जैसे पानीपत का युद्ध जीत गए। ठीक, अब हुआ ये था कि यहाँ की रानी थी कौन, रानी दुर्गावती। अब दुर्गावती अपने छोटे बेटे को लेके कहाँ, सत्ता में है। तो जब ये सत्ता में थी तो इन्होंने अपने एक सेनापति थे इनका, आसफ खां। कौन था, आसफ खां, बार बार नाम याद ले रहा हूं तो याद हो गया होगा। आसफ खां को भेजा कहाँ कि जाओ दुर्गावती के ऊपर अटैक कर दो। तो दुर्गावती का जो सेनापति था तो उसने कहा रानी साहिबा आप एक काम करो, यहाँ हम लोग बच नहीं पाएंगे, आप एक काम करो हम लोग सरेंडर कर देते हैं। दुर्गावती ने कहा पक, अगर सरेंडर किए ये हमारी इज्जत की बात हो जाएगी, है ना, हम यहाँ पे क्या करेंगे, युद्ध करेंगे और जीतेंगे भी। तो उसको ये बात क्या लगी, मूर्खतापूर्ण लगी। अरे यार अकबर का सेनापति हरा के चला जाएगा, मगर ऐसा नहीं था। रानी दुर्गावती ने आसफ खां के चक्के छुड़ा दिए पहले बार युद्ध में। आसफ खां चुपचाप भागा, है ना, इतना भागा उसको छिपने के लिए जगह नहीं मिली। अब ये बात जैसी अकबर को पता चली, अकबर ने कहा ये क्या हो गया यार, मैं तो हार गया। अकबर ने कुछ नहीं किया, अकबर ने अपनी सेना तैयार की, है ना, इतनी बड़ी सेना, हाथी घोड़े तोपची सब तैयार कर डाली। राइट, अब युद्ध लड़ने के लिए अपनी सेना भेजा फिर से अकबर। और अकबर ने जैसे इस बार भेजा रानी अपने फुल फॉर्म में, रानी ने कुछ नहीं किया, अपनी इतनी मार मारी उनके तोपचियों को। उनका पहला निशाना यही था कि तोपची को खत्म करो, तोपची जो उनके तोपची हैं उनको खत्म करो, है ना। तो तोपची को इतनी मार मारी कि चुपचाप ये भाग गए, है ना, इतना भाग गए, भगवान कसम बता रहा हूँ, ट्रस्ट मी, ये लोग भाग गए। और जैसे ही भागे ये, है ना, आसफ खां डर गया, आसफ खां यहाँ पे डर गया। आसफ खां कहा यार ऐसी शासिका, ऐसी रानी मैंने अपने जीवन में आज तक नहीं देखी, है ना। और ये बात पता चली अकबर को पता चली, अकबर का मुंह लाल, तिलमिला उठा अकबर ने कहा ये क्या हो रहा है यार मेरे साथ, है ना। अब क्या हुआ कि ये रानी दुर्गावती जी का एक व्यक्ति था सरदार, है ना, सरदार एक व्यक्ति था। तो सरदार ने क्या किया, आसफ खां के साथ दोस्ती कर ली, है ना, और आसफ खां के साथ दोस्ती कर ली और धोखा दे दिया रानी दुर्गावती को और पूरे राज बता दिए, है ना। और पूरे राज जैसे ही बता दिए आसफ खां को, तो आसफ खां ने रातों रात रानी दुर्गावती के ऊपर आक्रमण कर दिया बिना बताए, है ना, बिना बताए आक्रमण कर दिया। और रानी दुर्गावती जी तब भी इस युद्ध में जीत जाती है ना। हुआ ये कि उनका घोड़ा गड्ढे में गिर गया, उनका बेटा गिर गया। तो उनका जो सेनापति था रानी दुर्गावती का, वो बोलता है कि रानी जी आप अपने बेटे से मिल लीजिए, सच बता रहा हूँ उनके जो थॉट थे आप सुनोगे आंसू आ जाएंगे। उनके थॉट ये थे कि मैं अपने रानी से, अपने पुत्र से अब नहीं मिलूंगी, अब मिलूं, हमारी और पुत्र की मुलाकात देवलोक में होगी, है ना। तो ये युद्ध हुआ और ये युद्ध को जीतने के बाद अकबर ने कहा कब्जा कर लिया गोंडवाना पर, ठीक है। तो ये उसकी चौथी विजय थी। पांचवी विजय रणथंभौर, 1569 की बात है ये। और यहाँ अकबर ने कोई ज्यादा काम नहीं किया। यहाँ का राजा था सूरजनाथ, और सूरजनाथ वैसे भी सूरज जैसे तो नहीं थे, तो सूरजनाथ जो थे वहां पे अकबर ने किया 6 महीने घेराबंदी। और 6 महीने जैसे घेराबंदी की तो रणथंभौर के जो राजा थे सूरजनाथ सरेंडर कर दिए, ठीक। अब अकबर के द्वारा जो छठवां युद्ध लड़ा गया वो था कलिंजर का अभियान, है ना। कलिंजर का अभियान ये प्रथम, है ना, यहाँ सॉरी नहीं कलिंजर, सॉरी गलत, सॉरी, है ना, कलिंजर का अभियान 1569, ठीक है। तो यहाँ क्या था कि शेरशाह सूरी के टाइम पे राजा था कीरत सिंह, है ना, कीरत सिंह। और उसने कहा था कि चंद्रदेव को क्या करना, जो रीवा का राजा है चंद्रदेव, उसको तुम क्या मत देना, जगह मत देना। जबकि उसने दे दी जगह, और जगह दी, इसके कारण लड़ाई हुई। और लड़ाई हुई तो उसमें शेरशाह सूरी
की आंख में बम का गोला लग गया, जिससे शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई। और कीरत सिंह और राजा रामचंद्र देव दोनों साथ में दोस्ती यारी बना के रहने लगे। ठीक है। अब रामचंद्र कालिंजर को जीतना ही चाहता था, है ना, कालिंजर को जीतना ही चाहता था। तो अकबर ने कहा कि कालिंजर चलते हैं। तो कालिंजर जैसे ही गया अकबर, तो वहां के राजा साहब थे राजा रामचंद्र देव। तो रामचंद्र देव ने क्या किया? कुछ नहीं किया, बोले भाई समर्पण कर रहा हूँ यार, मेरे को मत मारो भाई, है ना। मेरा आपसे एक सवाल है कि रीवा को और किस अन्य नाम से जानते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। मैंने ये क्वेश्चन लास्ट वीडियो में भी पूछा था। ठीक। अब देखिए, ये तो हुई 1569 की बात। अब मारवाड़ की फतह 1570 की बात करते हैं। 1570 में क्या होता है कि अकबर क्या करता है, यात्रा करता है कहाँ की? नागौर की यात्रा करता है, और वो जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर को जीत जाता है ना। मगर कुछ क्षेत्र थे जो अकबर ने जीत पाए, जैसे डूंगरपुर हो गया, है ना, बांसवाड़ा हो गया, है ना, और प्रतापगढ़ है, वो वहां पे नहीं जीत पाया। तो इन तीनों का नाम जरूर याद रखेंगे, ये पेपर में डायरेक्ट सवाल आता है यहाँ से बन के। ठीक है। अब इसके बाद 8वां अभियान गुजरात अभियान, है ना, गुजरात अभियान प्रथम। ये बात है 1571 से लेके 1572 की। देखिए, हुआ ये था, यहाँ का जो राजा था, राजा मुजफ्फर खां द्वितीय, है ना, ये बड़ा मतलब ढीला ढाला शासक था। और इसके प्रधानमंत्री थे, पीएम थे हुसैन मिर्जा। तो अकबर आया और इसने क्या किया कि वो कहा तुम सत्ता में नहीं रहोगे भाई, है ना, तुम सत्ता में रहोगे, तुम्हारे लायक ये पद नहीं है, तुम भागो यहाँ से। तो जैसी पता चली ये बात किसको? हुसैन मिर्जा को। हुसैन मिर्जा भाग गया कहाँ? फतेहगढ़। हुसैन मिर्जा कहाँ भाग गया? फतेहगढ़। और इसको गद्दी से हटा दिया गया, मुजफ्फर खां को। और गद्दी से हटाने के बाद यहाँ का शासक कौन बना दिया गया? आसफ खां यहाँ का गवर्नर बना दिया गया, और गुजरात को यहाँ से जीत लिया। ठीक है। अब 9वां अभियान जो है वो है सरनाल की लड़ाई में अकबर को कुछ ज्यादा करना नहीं पड़ा। ये बात है 1572 की। अकबर ने अपने मामूली बल का प्रयोग करते हुए इस लड़ाई को जीत लिया और सारनाल पर शासन कर लिया। ठीक। अब गुजरात अभियान द्वितीय। देखिए, अब हुआ ये कि अकबर इस टाइम पे था फतेहपुर में। अकबर था कहाँ पे? फतेहपुर में। तो अकबर जब फतेहपुर में था और अकबर को ये बात पता चली कि गुजरात में क्या हो गया, गुजरात में हो गया विद्रोह। तो अकबर कुछ नहीं किया, अकबर गुजरात से पैदल चलना शुरू किया। और विद्रोह करने वाला कौन था भाई मेरे दोस्त? गुजरात। आपको क्या लगता है कौन विद्रोह करेगा? हुसैन मिर्जा जो भागा था, हुसैन मिर्जा ने विद्रोह कर दिया फिर से यहाँ पे आके। तो हुसैन मिर्जा ने विद्रोह कर दिया, और अकबर को जैसे ही पता चला कि विद्रोह हो गया, अकबर वहां से पैदल चला, फतेहपुर से धीरे धीरे पैदल चला। और जब वहां से वो पैदल चला तो ये बात पता चली हुसैन मिर्जा को। तो हुसैन मिर्जा ने सरेंडर कर दिया, है ना। हुसैन मिर्जा ने कहा साहब भागो यहाँ से, है ना, हम हार जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ से क्या हुआ कि गुजरात को जीत लिया। ठीक है। उसके बाद बंगाल और बिहार, ये बात है 1574 की, है ना, बंगाल बिहार को जीता। ठीक। इसकी स्टोरी मैं आगे बता रहा हूँ। ठीक। अब 12वां जो युद्ध था काबुल की विजय, ये बात है 1581 की, है ना। देखो, हुआ ये था कि जो बंगाल और बिहार के मतलब प्रमुख अधिकारी थे, वो अकबर की धार्मिक नीति से बड़े असंतुष्ट थे, है ना, और उसका फुल विद्रोह कर रहे थे, पूरा विद्रोह कर रहे थे। तो अब जब विद्रोह हो रहा है यार, आजकल को तो ऐसा है कि अगर विद्रोह हुआ तो रातों रात क्या मिनटों में खबर क्या होती है, पहुंच जाती है ट्विटर के थ्रू, है ना, इतने ऑनलाइन माध्यम है। ठीक। तो उस समय तो है नहीं इतना सब कुछ, तब भी मतलब पहुंच जाती थी बातें। ठीक है। तो ये बात पहुंच गई कहाँ? काबुल पे। तो काबुल के लोग भी क्या करने लगे, वहां पे विद्रोह करने लगे। और वहां का राजा था मिर्जा मोहम्मद हाकिम। ठीक। मिर्जा मोहम्मद हाकिम। तो मिर्जा मोहम्मद हाकिम ने कहा कि साहब सही बात है, ये आप जो धार्मिक नीति बना के रखे हो ये गलत बात है ना, ये गलत बात है, आप इसको हटाओ। तो अकबर ने कहा मैं राजा हूं और तुम मुझको ये बताओगे कि मैं कौन सी धार्मिक नीति अपनाऊं, रुको मैं आता हूं। तो अकबर ने क्या कहा, अकबर ने करा कि अपनी सेना जो थी, सेना को भेज दिया कहाँ? बंगाल और बिहार, और खुद चला गया कहाँ? काबुल। तो सेना ने इनको हरा दिया, बंगाल बिहार को, और खुद मतलब बंगाल बिहार पर कब्जा कर लिया। और काबुल पर अकबर खुद गया है। तो अकबर जब काबुल पर खुद गया है तो अकबर ने विद्रोहियों को ये मार मारी,
बता नहीं सकता मैं, ठीक है। और काबुल पर भी जीत लिया। अब काबुल के राजा थे मिर्जा मोहम्मद हाकिम। मिर्जा मोहम्मद हाकिम जी सरेंडर कर ही दिए थे कि कुछ दिनों के बाद उनकी मतलब अस्वस्थ होने के कारण उनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई, ठीक है। अब काबुल पर इसने विजय कर लिया। और ये 13वां युद्ध जो है अकबर का, जो आखिरी युद्ध है कश्मीर का, है ना। कश्मीर में क्या थे, ये बात है 1585 की, है ना। कश्मीर की बात ये है कि वहां पे रहा करते थे काबिलाई तत्व। कौन थे, काबिलाई तत्व। तो काबिलाई तत्वों से जब युद्ध हुआ तो वहां के जो अकबर के नवरत्नों में शामिल एक व्यक्ति थे बीरबल साहब, है ना। बीरबल साहब कबीलाई तत्वों से लड़ाई कर रहे थे, तो बीरबल साहब की यहाँ पे मृत्यु हो गई। तो यहाँ से एक सवाल निकल गया था कि बीरबल जी की मृत्यु कहाँ हुई है ना। तो ये हुई है कहाँ पे, कश्मीर पे, ठीक है। और जो बीरबल साहब थे ये मतलब रीवा के पास एक छोटा सा शहर पड़ता है, उसका नाम साथ सीधी है, सीधी है ना, सीधी। तो वहां पे रहा करते थे वो, ठीक है। बीरबल साहब वहां पे रहा करते थे घोघरा गांव में, ठीक है। और जब अकबर को ये बात पता चली कि ये गाना बड़ा अच्छा गाते हैं, तो वो बीरबल साहब को उठा ले गए कहाँ, दिल्ली। बोले चलो हम तुमको नवरत्नों में शामिल करेंगे। तो बीरबल साहब को वहां से ले गए वो, और बीरबल साहब की कश्मीर पर काबिलाई तत्वों से लड़ते लड़ते मृत्यु हो गई, ठीक है। आशा करता हूं कि ये पूरा का पूरा वीडियो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम अकबर के द्वारा लड़े गए दक्षिण भाग में युद्धों की चर्चा करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।